फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, इसमें हम लोग उन पॉइंट पे बातें करने वाले हैं जो कि आप लोग को पेपर हॉल में, एग्जाम हॉल में बहुत ध्यान से करना होगा। तो देखिए, आपके सामने ये एक पेपर है, आपको एक पेपर मिलेगा, एक पेपर तो आपको मेन मिलेगा और एक पेपर आप लोग को अलग से संस्कृत का मिलेगा, जिसमें कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों संस्कृत भाषा का इसी में होगा। अब यहाँ पे पहले आपको पेपर मिला, सबसे पहले ध्यान बात रहे, आपको अपने OMR सीट को बहुत ध्यान से भरना है, बहुत ध्यान से भरना है। बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत ध्यान से भरिएगा। अगर आपका एक भी पॉइंट इधर उधर होता है तो उसके बाद आपके उस पेपर का कोई मायने ही नहीं रहेगा कि आप पेपर दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो कोई मायने नहीं बचेगा। इसलिए अपने उस पेपर के मायने बचाने के लिए खुद से आपको बहुत ध्यान से भरना होगा। तो आप उस देखिए, पहले आपको भरना होता है तो पहले आप उस पर नाम यानी जितने नंबर है लिख लीजिए, छोटा छोटा उस नंबर पे बिंदु लगा लीजिए, एक बार फिर उसको मिला लीजिए और फिर गोला भरना स्टार्ट कीजिए। तो ध्यान से, भले आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लग जाए, 2 मिनट 4 मिनट अधिक लग जाए, लेकिन आपको ध्यान से भरना है। उसके बाद उसको आराम से भर लीजिएगा। उसे तो आपको भरने के लिए पहले ही वो मिल जाता है टाइम से, कि थोड़ा सा पहले आप अपने आराम से भर लें। अब उसके बाद आपको पेपर मिलता है, पेपर कोड भरना होता है, कॉपी का कोड भरना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये पेपर मिला, सबसे पहले आपको सामने किस चीज का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, आपका भाग फर्स्ट CDP आएगा और CDP के क्वेश्चन 30 होंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो जो क्वेश्चन आपको पढ़ते रहिए, जो क्वेश्चन आपको हूबहू आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल आ रहा है, तो आप उस पर ट्रिक लगाइए। और ऐसा मत सोचिएगा कि पहले हम सारे पेपर पढ़ लें उसके बाद गोला भरेंगे, कभी ऐसी गलती आपको नहीं करना। आप 5-10 क्वेश्चन क्या कीजिए, पढ़ लीजिए, 10 क्वेश्चन को आप सही कर लिए, अब उस 10 क्वेश्चन को खुद भर लीजिए, भरने के बाद फिर आगे बढ़िए। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को पढ़ते भी रहेंगे, भरते भी रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद ट्रिक लगा लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं हम आराम से भरेंगे। उसके बाद वही होता है कि जब घंटी लग जाती है तो उन लोग को टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। आप क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जो जो आ रहा है उसमें आप उसको भर लीजिए। उसकी एक पहले बार में आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है, ट्रिक लगाते जाना है, भरते जाना है। जब पूरे क्वेश्चन आप कर लेते हैं उसके बाद फिर दोबारा एक बार अपने पहले क्वेश्चन पे आइए। जो जो क्वेश्चन आप छोड़े हैं उस पर थोड़ा रुकिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने के बाद थोड़ा सा उसके बारे में पता चल जाता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़ें और फिर उसको लगाएं। आपको इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन को भरना है। तो आप लोग जो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है पहले उसको कर लीजिए, फिर एक बार उसको पढ़िए, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं करें। ध्यान रखिएगा कि आप 10-15 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो 10-15 क्वेश्चन पढ़ के OMR सीट भर लीजिए, फिर आगे पढ़िए, फिर भरिए। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि पहले हम पूरा क्वेश्चन को कर लेते हैं उसके बाद हम भरेंगे। तो सबसे पहले आपके ये CDP वाले पोर्शन आएगा, CDP के 30 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपके सामने, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथ साइंस आ जाएगा, अगर SST से है तो आप SST पे पहुंच जाइएगा। तो ये मैथ साइंस का पेपर पहले आ जाएगा CDP के बाद। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे और 30 क्वेश्चन मैथ, यानी 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का पार्ट 3rd में, यानी आप लोग का सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस आ जाएगा इसमें। तो इसमें भी आपके टोटल 90 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये आप लोग जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तब आप अपने पहुंचेंगे लैंग्वेज वाले पे। अगर आप फर्स्ट हिंदी की चुने हैं तो इसी में होगा, सेकेंड हिंदी चुने हैं तो इसी में होगा। लेकिन अगर फर्स्ट संस्कृत या सेकेंड संस्कृत चुने हुए हैं तो आपका दूसरा पेपर यानी जो ये वाला पेपर आपको मिलेगा इसमें होगा। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो आप लोग को ऑलरेडी मिल चुका होगा, अगर जो स्टूडेंट देख लिए होंगे तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप लोग भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। कि अगर आपको संस्कृत पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो पेडागोजी वाले सेशन को सॉल्व करना है, तो आप इसी में से हिंदी के क्वेश्चन को ही देख करके किस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो वही क्वेश्चन होता है जो संस्कृत के पेडागोजी में पूछा जाता है। जैसे कि आपका फर्स्ट हिंदी है तो आप, और सेकेंड संस्कृत है तो सेकेंड संस्कृत है तो सेकेंड वाली हिंदी से आपके क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। अगर आपका
सेकेंड फर्स्ट संस्कृत है और सेकेंड में आप हिंदी चुने हैं, तो आपका फर्स्ट वाले हिंदी का क्वेश्चन फर्स्ट वाले संस्कृत से हूबहू मिलता है। बहुत डिटेल से आप लोग को ये सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन मिला के उस क्वेश्चन उस वीडियो में हमने बताया है कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप देख लिए होंगे, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप अपने एग्जाम हॉल पे, एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा पहले ही पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आप आराम से अपने एग्जाम हॉल में चले जाएं, वहां पे अपने माइंड को रिलैक्स करें। आप आसानी से अपने आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। बॉटल वोटल साथ में ले लीजिएगा।